ओके, तो ये क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ए से बी तक, इसमें 2 मीटर दूरी छोड़ के एक यूवीएल लगा हुआ है, ट्रायंगुलर लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। इसमें शून्य से इंटेंसिटी बढ़ती है और आखिरी की इंटेंसिटी कितनी है, अधिकतम रहती है, वो क्वेश्चन में या दी हुई रहती है डायग्राम में। तो वो दी हुई है 4 kN/m। अब इसकी ये पर मीटर आ रहा है, ये यूडीएल में भी आता है, लेकिन इसका डायग्राम यूवीएल वाला बना है, ट्रायंगल वाला बना है, उससे आप समझ जाओ ये कौन सा लोड है, यूवीएल। इसमें कैसे सॉल्व करना है ये देख लो। सबसे पहले आर ए आर बी कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना मत, डरना मत। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्स का सम 0, आर ए प्लस आर बी प्लस, अब ये यूवीएल का वर्टिकल फोर्स कितना है। तो ये यूडीएल अगर होता, 4 kN/m का यूडीएल होता, तो हम क्या करते हैं, जितनी इसकी चौड़ाई है यूडीएल की लंबाई है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यूवीएल है तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। इसका ये बेस हो गया, ये इस ट्रायंगल की हाइट हो गई। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 इंटू टू बेस, हाँ, बेस इंटू हाइट। हाइट। ठीक है, हाँ सर। हाँ, ये इसका एरिया जो है ना, ये इसका है पूरा लोड। तो ये डाउनवर्ड है, इसके तीर डाउनवर्ड है ना, तो इसका साइन नेगेटिव आता है, ये प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू 0। तो ये बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ध्यान रखना है इसमें। तो क्या बनी इक्वेशन, आर ए प्लस आर बी आर माइनस आर बी माइनस माइनस 12 हाँ -12 इक्वल टू 0। 0। तो इससे इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर ए आर प्लस बी आर बी इक्वल टू 12, ये बन गई इंटू इक्वेशन नंबर 1। 12। अब मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट लें, मोमेंट ए के अबाउट ले लेते हैं अपन, इक्वल टू 0 कर देते हैं। ए के अबाउट आर ए का मोमेंट कुछ नहीं, ये तो हर बार अपन बात करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई मैं आर ए से कर रहा हूँ। आर बी का ले लेते हैं, माइनस आर बी इंटू आर बी की ए से कितनी दूरी है, 2 + 6 8 + 1 9 मीटर, आर बी इंटू 9। ठीक है, ये मोमेंट कितना कैसा है, आर बी ऊपर की तरफ है, तो ये ए के अबाउट कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से अपन ने नेगेटिव साइन ले लिया, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज साइन पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, ऊपर की तरफ का लोड पॉजिटिव है, नीचे की तरफ का लोड नेगेटिव है, ये अपना साइन कन्वेंशन है। अब आर ए और आर बी का मोमेंट ले लिया बिंदु ए के अबाउट, अब इस यूवीएल का मोमेंट लेना है बिंदु ए के अबाउट। अब इसके लिए एक मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा बिंदु ए, इसके अबाउट इस यूवीएल का क्या लेना है, मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस। फोर्स इसका कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है इसका फोर्स। फोर्स। यही फोर्स हमने वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में लिखा था। ये क्या है, फोर्स। इसमें से ये चार क्या है, ये चार क्या है, ये फोर्स है क्या, बताओ। ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स की तीव्रता है, ये रेट ऑफ फोर्स है, पर मीटर आ रहा है ना, इसकी यूनिट देखो, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का रेट है, किस रेट से फोर्स लग रहा है, ये वो है। और ये है फोर्स। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस किसका किसका आएगा,
ए से डिस्टेंस इस फोर्स का, किसका डिस्टेंस है, ए से इस ट्रायंगल वाले फोर्स का। अब इस ट्रायंगल वाले फोर्स का कहाँ से डिस्टेंस लें, यहाँ से डिस्टेंस लें ए से, या फिर यहाँ से डिस्टेंस लें ए से। तो इसका जवाब है इसके सीजी का डिस्टेंस लेंगे। मान लो इसका सीजी यहाँ पर है, ये जो भी डिस्टेंस आएगा ये हमें लेना है। यहाँ से यहाँ तक दूरी तो हमें दी हुई है, बिंदु ए से ये जो ट्रायंगल के शुरुआत का पॉइंट है इसके बीच की दूरी बीम में ये देखो, ये दे रखी है 2 मीटर, दे रखी है कि नहीं दे रखी। अब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस हमको पता है कि ये 6 मीटर लंबा है, तो फिर ये दूरी कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की बेस की 2/3, 2/3 दो गुणा दिया 6। है, तीन तीन टू छः। हाँ, और यहाँ और ये जो नोक है इससे 2/3 दूरी रहती है, और ये जो चपटा हिस्सा है यहाँ से 1/3 दूरी रहती है, मतलब 6/3। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2/3 इंटू 6 आएगा डिस्टेंस। यदि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, फोर्स की सीजी की, फोर्स के सीजी की बिंदु ए से दूरी है दू, दूरी। है ना। तो ये हाँ सर। 2/3 × 6 जो हमने निकाला ये कहाँ से दूरी है, ये ट्रायंगल की शुरुआत से ट्रायंगल के सीजी की दूरी है। लेकिन हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी दी है, तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर और ये जो निकाला इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये क्या है, इसमें जोड़ दो 2 मीटर। अब ये सही है, ठीक है। तो जो हम पॉइंट ए के अबाउट ठीक है मोमेंट सर। ले रहे थे, RA × 0 माइनस RB × 9, इसी में आगे और अपन क्या करेंगे, इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये रहा फोर्स 1/2। अब ये 6/3 इधर आ गया है, मैं इसको काट देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। इक्वेशन नीचे फिर से लिख रहा हूँ, ये मैं एम ए इक्वल टू 0 की समीशन MA = 0। तो ये आया RA × 0 माइनस RB × 9। अब ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, 1/2 इंटू 6 × 4 मल्टीप्लाई डिस्टेंस, वो क्या है 2/3 इंटू 6 + 2। अब ये जो मोमेंट बना रहा है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देख लो। ये फोर्स तीर से तो आपको समझ में आ रहा है कि ये नीचे की तरफ लग रहा है। ए के अबाउट ये फोर्स कैसा मोमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही तो बना रहा है। नीचे की तरफ का हाँ फोर्स सर। ए की तरफ, बोलते हाँ रहो कुछ क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव। नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। इसके अलावा बीम में और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, ये देखो एक आरबी है, एक RA है, और एक ये UVL है, जो अपन ने तीनों ही कवर कर लिए हैं, और कोई नहीं है। हाँ सर। तो इस और किसी का मोमेंट ले ही नहीं सकते अपन, तो इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 माइनस 9 RB प्लस ये कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा, अरे बताओ। 6। 6 से 6 आएगा 14, 6। हाँ हाँ 6 आएगा, हाँ इक्वल टू 0। तो मिल गया RB = 72। 12 × 6/9, 12 × 6 में 72। 4 2, 72। नहीं 4 और 2 नहीं, तो 72/9 कर दो ना। ठीक है सर। हाँ, ये आएगा 8, 8। 8 8 आएगा किलो सर। न्यूटन ठीक किलो है। न्यूटन। अब ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। तो RA मिल जाएगा, RA कितना मिलेगा, 12 - 8 यानी 4 किलो न्यूटन।
तो आर ए और आरबी की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली यूवीएल के केस में, ये अब आपको आता है। अब इसका आप देखो शेयर फोर्स देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है शुरुआत का बीम के, बीम का अंतिम पॉइंट है बी। अगर सीधे से, अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाए तो जहां से यूवीएल स्टार्ट हो रहा है उसको अपन नाम दे रहे हैं पॉइंट नंबर सी, और जहां यूवीएल का अंतिम बिंदु है उसे अपन नाम दे रहे हैं पॉइंट डी। तो अपन 3 चरणों में शेयर फोर्स निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। पहला ए से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से बी तक। 3 चरण हो जाएंगे, 3 स्टेप हो जाएंगे। तो सबसे पहले ए से सी तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ए से यहाँ पे ये डैश डैश वाली लाइन आ गई यहाँ पे दिखाने के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए कि एक्स एक्स सेक्शन कहाँ पर है। ये है आर ए, ये दूरी है एक्स। अभी सेक्शन सी से पहले, तो मतलब वो यूवीएल बाद में आ रहा है, अभी नहीं आया है। तो अब सेक्शन के उल्टे हाथ में कितने फोर्स हैं, सिर्फ एक ही है आर ए। तो शियर फोर्स निकालना है तो सारे खड़े फोर्स का सम करना है ए से सी तक, तो सिर्फ आर ए आएगा। आर ए कितना है, कितना है आर ए, बोलते नहीं हो तुम लोग। 4 किलो न्यूटन। हाँ, बेंडिंग मोमेंट एसी पे कितना आएगा, तो आर ए इंटू एक्स, यानी 4x। हाँ सर, 4x। जीरो से 2 मीटर तक क्या है, x है। क्योंकि जब x 2 मीटर हो जाएगा तो ये सेक्शन सी पे आ जाएगा। फिर अपन को नए सिरे से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये यूवीएल भी आ जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो ये यूवीएल भी आ गया, ये आर ए। अब सेक्शन कहाँ घुस गया, यूवीएल में घुस गया। यूएल में। हाँ, ये देखो सेक्शन है ये ना एक्स एक्स, ये है बिंदु सी। यहाँ पे यूवीएल की अधिकतम इंटेंसिटी कितनी है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये एक्स दूरी है, एक्स दूरी, ये है 2 मीटर की दूरी। 2 मीटर की दूरी। सेक्शन के उल्टे हाथ पे ये जो यूवीएल है ये कितने मीटर लंबाई का उपलब्ध है, सेक्शन के उल्टे हाथ में एक्स सीधा माइनस हाथ। टू यस, अरे यार मेरे होशियार बच्चों, शाबाश। x-2। अभी क्या हो रहा था, अपन ने जब बीम में आर ए आर बी कैलकुलेट किए तो पूरा यूवीएल कितना था वो सब उसका पूरा देखा अपन ने, उसका लोड कितना आएगा, हाँ उसका सर, सीजी कहाँ आएगा। अब अपन के पास क्या समस्या है, पूरा यूवीएल नहीं है सेक्शन के आधा यूएल है अब। उल्टे हाथ की हाफ तरफ। है। हाँ, आधा नहीं है, अब वो कितना है उल्टा। वो एक्स पे डिपेंड करता है। मान लो हाँ एक्स, एक। मान लो एक्स 2 मीटर हो गया, मान लो हाँ x 2.1 मीटर है, तो ये बहुत जरा सा आएगा, 0.1 बचेगा। x-2 करेंगे तो ये जरा सी दूरी हाँ बचेगी, है ना। अब अपन को ये मिला x-2। यदि ये x-2 है तो इसकी हाइट कितनी आएगी, ये कुछ सवाल हैं जिसके अगर आपको जवाब निकालने आ गए, इस लॉजिक से बहुत कुछ काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, यदि यहाँ से आगरा जाने में 10 घंटे का समय लगता है, और अगर उसी रफ्तार से गाड़ी जा रही है तो यहाँ से शिवपुरी जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ब्यावरा जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ग्वालियर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये वैसे क्वेश्चन है। यदि, अब देखो सवाल मेरा फिर से देखो, यदि मैं 6 मीटर चलता हूं तो मैं 4 मीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता हूं, तो मैं x-2 चलूंगा तो कितने हाइट पे पहुंच जाऊंगा। मान लो एक पहाड़ चढ़ रहे हो आप, समझ रहे हो। चलो उसके आगे। मान लो ये एक पहाड़ है, बहुत बहुत ऊंचा हिमालय है,
आधी नहीं, आधी कब होगा? जब मैं 3 मीटर चलूंगा तो 2 मीटर चढ़ जाऊंगा, हाँ सर। है ना। लेकिन अगर मैं कितना चढ़ रहा हूँ ये नहीं पता, मान लो x-2 चला मैंने, तो ऊंचाई कितनी हासिल करूंगा जीवन में? हाँ सर। है ना। तो ऐसे में ध्यान रखना, इन दोनों का रेशो हमेशा सेम रहता है। इसकी हाइट अभी अपन मान के चलते हैं h है, h बना दिया मैंने क्वेश्चन मार्क को। तो 6:4 उतना ही होगा जितना x-2 अनुपात h होगा, ये दिमाग में बैठा लो। 3:2, 6:4, क्या इनके अनुपात समान है? देखो, इसको आधा कर दिया तो इसका भी आधा हो गया, इन दोनों का अनुपात हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या बनेगी? 6:4, ये उल्टा भी कर सकते हैं, 4:6 भी कर सकते हैं, तो बराबर में h/x-2 करना पड़ेगा। तो अपन इसको ऊपर रख लेते हैं, 4/6, हाइट को ऊपर रखा, बटे के, या जो ऑब्लिक रहता है, डिनोमिनेटर में 6 रखा है, न्यूमरेटर में 4 रखा है। तो 4 अगर ऊपर रखा है ना, तो 4 के समान, 4 का भाई कौन सा, h है या x-2 है? h है, दोनों हाइट को दर्शा एच। रहे हैं। तो इधर इक्वल टू के इधर भी h को ही ऊपर रखना है, ऐसा मत कर देना कि ऊपर x-2 कर दो, क्योंकि इधर 4 हाइट को ऊपर रखा है तो इधर भी h हाइट को ऊपर रखना है, तो फिर इनका अनुपात हमेशा समान आता है। इधर क्या कर दो, x-2। अब इसको आप सॉल्व करके h इक्वल टू निकाल सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये कितना जाएगा? इतना आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसकी x-2 बेस अगर होता ट्रायंगल का, तो हाइट कितना होता वो अपन ने निकाल लिया है। ये अपने को इसलिए काम पड़ेगा क्योंकि अभी अपन ने माना है कि सेक्शन कहाँ है, ये यूवीएल के अंदर घुस गया है, सी से डी तक कहीं भी ये जा सकता है। इसका पक्का नहीं, भरोसा नहीं ये कहाँ मिल जाए, ये यहाँ मिल जाए, पता चला डी के पास मिल जाए, पता चला सी के पास मिल जाए। सेक्शन सेक्शन को अलग अलग बिंदुओं पर रखकर शेयर फोर्स निकालेंगे तो ही तो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो इसीलिए इसको वेरिएबल से डिनोट करते हैं, x-2 है ये, यहाँ से यहाँ तक दूरी है x। अब शेयर फोर्स क्या आएगा सी से डी तक, शेयर फोर्स सी से डी तक। अब देखो, अब ये बहुत बहुत आसान लगेगा आपको। अब ये देखो, ये सेक्शन के उल्टे हाथ में सारे वर्टिकल फोर्स कितने हैं, एक तो आ रहे हैं, और एक ये पूरा यूवीएल नहीं है, आंशिक यूवीएल है, पार्शियल यूवीएल लग रहा है, जिसका बेस कितना है x-2, जिसकी हाइट कितनी है, एक्स ये माइनस निकल टू के, ये निकल के आई टू हाइट उसकी। 2/3 x-2। हाँ, तो अब मैं शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करूँगा? एक तो आर है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, माइनस यूवीएल का फोर्स, फोर्स कितना है, तो यूवीएल का फोर्स कैसे निकलता है, उसका आप निकाल लो एरिया। तो ये मान लो यूवीएल है, x-2 बेस है और हाइट h है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बटा 2 करना है बस, और कुछ खास नहीं करना है। तो बेस कितना है, x-2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ये निकल के आई, ठीक है। तो आप देखो, अब शियर फोर्स निकालने में ही यूवीएल के केस में ये एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाती है। आरे कितना आया था अपना, 4 था ना, ये 2 से 2 काट दूं, एक्स हाँ सर। माइनस टू होल स्क्वायर बटा 3, ये आया है शेयर फोर्स सी डी। अब इसमें एक्स की पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये, दो है। हाँ, अब ये आप इतने आसानी से नहीं बना पाओगे, अब इसमें आपको अलग अलग बिंदुओं पर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना हाँ पड़ेगा? सर। इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे।
अब ये इक्वेशन कहाँ तक लागू हो रही है, जहाँ तक ये सेक्शन जब जब इसके यूवीएल के अंदर चल रहा है। जैसे ये यूवीएल से बाहर निकल जाएगा तब अपन को नई प्रकार की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस पूरे यूवीएल की लंबाई है 6 मीटर। तो जब ये यूवीएल के अंतिम बिंदु डी पर आ जाएगा तो इसकी ऐसे कितनी दूरी हो जाएगी, 6 और 2 8। तो 2 मीटर से 8 मीटर। ये तो 8 मीटर तक। हाँ, ये एक्स की वैल्यू इतनी इतनी रहेगी, तब तक ये इक्वेशन ठीक काम करेगी। इसी में इसी में अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो ये जो सेक्शन ये अलग से दिख रहा है, ये सेक्शन एक्स एक्स लिखा हुआ है। देखो मैं अलग पेन से दिखाता हूँ। हाँ सर। ये मैं बना रहा हूँ, है ना। ये बड़ा बड़ा मैंने एक्स बना दिया है। अब इस सेक्शन पर जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है बीम से, वो ये बिंदु है। इस बिंदु के उल्टे हाथ की तरफ सारे मोमेंट का सम करें तो क्या क्या आएगा। एक तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना है, एक्स है। आर ए इंटू एक्स, बेंडिंग मोमेंट निकालना है अब इस सेक्शन पे, तो क्या करना है, आर ए इंटू एक्स, दिख रहा है। दूसरा, ये जो हाँ ट्रायंगल सर। का लोड है, इस ट्रायंगल के लोड का सीजी अब निकालना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का लोड कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। वो अपन ने अभी शेयर फोर्स की इक्वेशन में लिखा था। अब इसमें एक चीज का हाँ और सर। मल्टीप्लाई होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो ये ये डिस्टेंस कितना आता है, इस बेस का 1/3, क्योंकि ये इस नोक से नहीं है, इस इधर से चपटे हिस्से से। हाँ सर। तो 1/3 बेस का, बेस कितना है, x-2 है, दिख रहा है। तो ये हाँ आएगा सर। x-2/3। बटा 3। हाँ, मैं इसको बड़ा सा फिर से बनाता हूँ। ये रहा, ये x-2 है। इसका सीजी अगर यहाँ पर है तो इस सीजी की दूरी इस हिस्से से, ये कोने वाले हिस्से से नहीं, यहाँ से निकालेंगे तो 2/3 आएगी। यहाँ से निकालेंगे ये दूरी तो बेस से 1/3 आती है। तो ये आएगी x-2/3। इसका मल्टीप्लाई अपन को इसके यूवीएल के फोर्स में करना है। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट सी से डी की कितनी आएगी, तो एक तो आर ए इंटू एक्स, ये आएगा क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव है, माइनस यूवीएल का एरिया 1/2, सिर्फ उतना ही यूवीएल जो कि सेक्शन से उल्टे हाथ पे है। तो ये बेस x-2 और हाइट जो अपन ने निकाली थी, ये रही हाइट। अरे दिख नहीं रहा आपको, ये रही हाइट, ये निकाली थी ना। तो 1/2 इंटू बेस x-2 इंटू हाइट x-2 इंटू 2/3 थी। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ये दूरी का, x-2 इंटू, सॉरी, x-2/3। अब अपॉन इसको 3। सॉल्व कर लेंगे। 4x, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस में आ गया, 3 और 3 9 हो गए, 1/9, और x-2 का क्यूब। ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट सी से डी तक। अब आप देखो इसमें x की पावर 3 है। यदि x की पावर 1 होती है तो जो डायग्राम बनता है उसे अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का डायग्राम। यदि x की पावर 2 होती है तो जो डायग्राम बनता है उसे हम बोलते हैं पैराबोला। यदि x की पावर 3 हो गई है तो अब जो बनेगा उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला। इसको बनाना है तो x की अलग अलग वैल्यू पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगी। मिलने वाले बिंदुओं को जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक स्मूथ कर्व से जोड़ के पैराबोला बनाते थे, वैसे बनाना पड़ता है।
ये एक्स की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? जब तक सेक्शन इस यूवीएल के अंदर है तब तक ये इक्वेशन काम करेगी। तो x इक्वल टू 2 मीटर से ये जगह स्टार्ट होती है, ये एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये बीम का वो हिस्सा जहाँ पे यूवीएल लग रहा है। और x इक्वल टू टोटल 8 मीटर पे वो हिस्सा खत्म हो रहा है जहाँ पे आखिरी बिंदु है जहाँ पे यूवीएल लग रहा था। तो x यहाँ पे लिखते हैं, ये इक्वेशन है फॉर x इक्वल टू 2 मीटर टू 8 मीटर। अब बीम का आखिरी हिस्सा आता है, बीम के आखिरी हिस्से में हमें कैसे दिखेगी बीम? यहाँ से बीम शुरू हुई थी, यह बिंदु ए, 2 मीटर बाद यूवीएल लगना शुरू हो गया था, 6 मीटर बाद यूवीएल भी खत्म हो गया। इसके कुछ दूरी तक और बीम, उसके बाद आ गया सेक्शन एक्स एक्स, उसने बीम को काट दिया। यहाँ पे है बिंदु बी, सेक्शन एक्स एक्स, इसकी दूरी कितनी है ए से एक्स? तो बताओ ये दूरी कितनी आएगी? x-8। बिल्कुल सही, x-8। ये 2 और 6 8 हो जाएगा, ये पूरे x में से माइनस कर दो। अब इस सेक्शन पर शियर फोर्स निकालना है, तो लेफ्ट साइड के सारे फोर्स का टोटल, इसको क्या बोलेंगे? शियर फोर्स। ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, ये वाला। तो डी से बी तक निकाल रहे हैं अपन, तो क्या बोलेंगे अपन इसको? शियर फोर्स डी से बी। तो डी भी लिख दिया। क्या है शियर फोर्स? सेक्शन के उल्टे हाथ पे सारे वर्टिकल फोर्स का टोटल। तो कितना आएगा? आर ए और इस यूवीएल का फोर्स। आर ए है अपवर्ड तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है यूवीएल क्योंकि डाउनवर्ड है, अपना यही साइन कन्वेंशन है। इसकी इंटेंसिटी कितनी है? 4 kN/मीटर। तो इसका एरिया कितना आएगा? आधा इंटू बेस, ये रहा बेस 6 मीटर, इंटू हाइट, ये रही हाइट 4 मीटर, 4 kN/मीटर। एक्स एक्स के लेफ्ट साइड में सिर्फ यही दो फोर्स है। इक्वेशन कंप्लीट। 4 माइनस ये आएगा 12, तो ये कितना आया? माइनस, हाँ सर, -8। अरे वो दोरे लंबे करना। हाँ -8 kN। अब आप देखो, जब इसके अंदर हम शेयर फोर्स निकालना चाह रहे थे तो एक्स के टर्म्स में आया था मामला, पैराबोला बना था। अब यहाँ से यहाँ कांस्टेंट चलेगा। तो ध्यान रखना, बीम का वो हिस्सा जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ए से सी तक कोई फोर्स बीच में लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। डी से बी तक कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। ऐसे इलाकों में शियर फोर्स हमेशा कांस्टेंट आता है, उसमें एक्स की टर्म आती ही नहीं है। -8 है तो बस -8 ही रहेगा, डी से बी तक बदलेगा ही नहीं। शियर फोर्स तब बदलता है जब बीच बीच में बार बार फोर्स लग रहे हो। जैसे सी से डी तक लगातार बीच में बार बार फोर्स लग रहे थे, डी से बी तक अब कोई बीच में फोर्स नहीं लग रहे, तो वैल्यू कांस्टेंट आ गई। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए एक बार फिर मैं इस इक्वेशन को बना रहा हूं। ये है सेक्शन एक्स एक्स, ये है आर ए, यहाँ लग रहा है आर ए, यह बिंदु ए, यह बिंदु सी, यह बिंदु डी। आर ए इंटू एक्स करेंगे तो आर ए का मोमेंट मिल जाएगा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट। यूवीएल का फोर्स निकालेंगे और इस फोर्स का सीजी कितनी दूर है एक्स एक्स सेक्शन से, ये जो दूरी है ये अपन को चाहिए।
इसका मल्टीप्लाई अपन को इसके टोटल एरिया में करना है। इसका टोटल एरिया कितना आएगा, इस यूवीएल का फोर्स, इसकी तीव्रता दी हुई है 4 किलो न्यूटन प्रति मीटर, बेस इसका कितना है 6 मीटर, तो ये दूरी कितनी आएगी 6/3, 6/3 आएगी। इस दूरी में हमें ये दूरी और जोड़नी है, ये दूरी कितनी आएगी, ये है 2 मीटर, ये है 6 मीटर, ये पूरा है x, तो ये आ जाएगा x-8। तो अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, बेंडिंग मोमेंट ए से, सॉरी, डी से बी तक, एक तो हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाई एक्स, आर ए का मोमेंट ले लिया इस सेक्शन के अबाउट, अब इस यूवीएल का मोमेंट हाँ लेंगे सर। इस सेक्शन के अबाउट। कैसे मोमेंट अबाउट। लेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस करेंगे। आर ए का इस सेक्शन के अबाउट क्लॉकवाइज आ रहा है, हाँ सर। पॉजिटिव, हाँ सर बिल्कुल। ये डाउनवर्ड फोर्स इसके अबाउट पॉजिटिव। नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन लगा नेगेटिव। दिया। पहले तो इसका एरिया ले लो, फोर्स होता है इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 6 इंटू 4। अब इसमें इंटू डिस्टेंस का 4। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो की एक्स दूरी में माइनस एक्स एक्स माइनस माइनस 8। आठ प्लस ये दूरी और करेंगे ना हाँ छः सर बटा 6/3। तीन यस, तो 4x यस। माइनस 12, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा x-6। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 4x-12x प्लस 72। 72 हाँ, तो इसको कर लेते हैं अपन 72 माइनस 8x। माइनस 8x। ये 8। क्या है, बेंडिंग मोमेंट डी से बी तक का। ये कहाँ से कहाँ तक अपन को सुविधा प्रदान कर रहा है, डी से 0 से। बी तक, डी से बी तक। हाँ। तो जब डी है हाँ डी तब से बी तक एक्स यहाँ से दूरी है, तो एक्स यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर, 8 ए से मीटर। दूरी है ना डी की। और जब ये सेक्शन डी से दूर जा जाके बी पे आ जाएगा, तो ये एक्स दूरी ए से कितनी हो जाएगी 8 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर। नहीं नहीं 9 मीटर, ये 9 है ना, ये डी से ए की दूरी 8 है, 2 + 6 8, और हाँ। डी से भी 1 मीटर और दूर है, तो 9 मीटर हो जाएगी, हाँ आठ तो फिर मीटर 9 से हो नौ जाएगी। मीटर हाँ तो 9 मीटर। हाँ, तो हाँ। x इक्वल टू 8 मीटर टू 9 मीटर। 9 अब मीटर। हाँ, अब इसके आप बना सकते हो, सारी इक्वेशन बन गई, शेयर फोर्स भी और बेंडिंग मोमेंट भी। बस इसमें ये ध्यान रखना जो अपन ने किया, जब सेक्शन इसके बीच में होता है, बीच में मतलब यूवीएल के अंदर होता है, तो ये आया था अपने x-2, यदि ये 2 मीटर है तो इसकी वजह से हाइट आई थी अपनी कितनी, तो अपन ने ये अनुपात से निकाला था, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान होता है, ये ध्यान रखना। इससे अपन ने हाँ। ये इक्वेशन बनाई थी और अपन ने h की वैल्यू निकाली थी, ये आप ध्यान रखना। इन चीज़ों के कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, ये अपन को दिमाग भिड़ा के निकालना पड़ता है। जब आप सड़क के निर्माण में देखोगे, सड़क में कितना भराव करें, ऐसा कैलकुलेशन आता है, सड़क में कितना भराव करें, तो कितना, मान लो 1 इंच यहाँ पे भराव किया और 100 मीटर बाद 2.5 इंच भराव किया, तो मान लो किसी ने पूछा तो अभी यहाँ पे 1 इंच किया है, 100 मीटर बाद 2.5 इंच किया है, तो यहाँ से 10 मीटर बाद, 20 मीटर बाद, 30 मीटर बाद कितना करना है, तो वो आप ऐसे ही निकालोगे, वो आप ऐसे ही निकालोगे। उसमें आप क्या करोगे फिर, मान लोगे कि ये 100 मीटर लंबी सड़क है, यहाँ आपने 1 इंच भराव किया और यहाँ 2.5 इंच किया है, तो ऐसा एक ट्रायंगल जैसा बनेगा। इसको आप 1 इंच पूरे में से माइनस कर दो, तो ये 0 इंच है, तो यहाँ 2.5 में से 1 का है, तो ये 1.5 इंच हो गया।
तो फिर आप निकालोगे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर पे कितना आएगा, तो ऐसे ही निकालोगे इस फॉर्मूले से जो अपन ने दोनों के अनुपात लिए। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ, ये आगे चल के काम आता है। फिर टोटल स्टेशन, तुम देखना सड़क बनती है ना, तो टोटल स्टेशन सड़क बनने के दौरान भी लेके खड़े रहते हैं। तो वो देखते हैं कि जितनी मिट्टी भराव करी है, मान लो वहाँ पे 1.25 इंच मिट्टी का भराव करना था, या मान लो 5 इंच मिट्टी का भराव करना था। अब वो मिट्टी डालने वाला मिट्टी डाल डाल के कूटे जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा ना कि कितनी भर दी, क्योंकि नापने का कोई ऐसा तरीका हाँ सर। डायरेक्ट नहीं होता। कूट दिया उसको अच्छे से, मिट्टी थोड़ी बैठ भी गई, पहले मिट्टी डाली थी तो थोड़ी भरी भी हुई थी, पानी वानी डाल के और कूट दिया तो वो दब गई, तो वो कितनी है, कितना भराव कर लिया अपन ने। तो इसलिए बाद में भी, बनने के दौरान भी वो टोटल स्टेशन से चेक करते हैं कि जितना हमें उसका लेवल चाहिए था। सड़क का लेवल बहुत खास होता है, सड़क में नहीं तो लेवल नीचे रह गया तो पानी भर जाएगा। और गाड़ी अगर चलेंगी और सड़क पे पानी भरा हुआ है तो क्या वो सही चीज़ है? बिल्कुल सही नहीं नहीं सर। है। एक तो वाहन की भी सेफ्टी नहीं है, पानी उड़ेगा जनता पे, एक दूसरे पे उड़ता है, झगड़ा होता है। दूसरा, वाहन की भी सेफ्टी नहीं है, ब्रेक लगाओ तो एकदम से नहीं रुकेगी गाड़ी। एवरेज भी खराब मिलता है गाड़ी का, क्योंकि जब अपन पानी उड़ाते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है, टायर टायर की स्पीड कम हो जाती है भरे हुए पानी में अगर चलाओगे तो। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो आपको अभी शायद नहीं पढ़ा है आपने इस बारे में, सड़क अपने आप खिर के खराब हो जाती है। 1 साल में पूरी सड़क खराब हो जाएगी अगर पानी रुका रह गया तो। ये एक एक इंच बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, जो इसमें इस तरह के फॉर्मूले से निकालना। और ये सब क्या है, आप, हो सकता है ये फॉर्मूले का कभी काम ना पड़े, ये जो आप बीम को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इससे आप जो सीख रहे हो इस प्रकार के अनुपात से बीच में कितनी वैल्यू आएंगी उसको निकालना, ये सब चीज़ों को आप दिमाग लगा के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे जो साइट पे आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसको आप जरूर सीखो। अब देखो, इसका डायग्राम बनाना बहुत आसान है, सारी इक्वेशन बन गई है। मैं इसका बना के दिखा देता हूँ फटाफट। यही सबसे कठिन पार्ट होता है, इसके बाद अब बहुत आसान है सब। ये है, मान लो 2 मीटर, यहाँ से यूवीएल स्टार्ट हो रहा है, सर दिख यहाँ नहीं रहा। दिखने का, अच्छा ऊपर हो गया। बस सर। हाँ हाँ, ये यूवीएल आ गया। यूवीएल का डायग्राम बनाना भी बड़ा शिद्दत का काम है, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है। इसकी इंटेंसिटी दी है आपको 4 kN/m। 4 kN/m। हाँ, ये छः ये मीटर का 6 दिया है। मीटर ये 1 मीटर ये है। है 1 मीटर। ये 1 मीटर। हाँ, इसको अपन को थोड़ा छोटा बनाना था, क्योंकि ये 2 मीटर जैसा ही दिख रहा है। हाँ इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। नहीं तो अभी अपन वो पैराबोला वगैरह बनाएंगे तो ढंग से वो कनेक्ट नहीं होंगे पॉइंट, तो इसको क्या, स्केल लेके बनाना। जैसे स्केल से इसको 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर बना देना, इसको 12 सेंटीमीटर और इसको 2 सेंटीमीटर। एक स्केल का उपयोग करना। ये बी है, ये ए है, नहीं तो वो पैराबोला वगैरह ढंग से बनते नहीं है। अभी मैं घर पे क्या बोल रहा हूँ? शेयर फोर्स डायग्राम। अब कहाँ है अपना शेयर फोर्स डायग्राम के फॉर्मूले? ये रहा। सबसे पहले तो ये आया था कांस्टेंट, ए से सी के बीच में कोई लोड नहीं है तो क्या आती है वैल्यू? कांस्टेंट शेयर फोर्स की। तो ए से सी तक है वैल्यू 4 kN की। तो अपन ऐसा बना लेते हैं, 2 kN, 4 kN, 6, 8, 10,
12, नीचे -2, -4, -6, -8, -10। सबसे पहले 4 किलो न्यूटन ए से सी तक कांस्टेंट, सी के नीचे डैश वाली लाइन से इसकी सीध दिखा देते हैं, डी के नीचे भी दिखा देते हैं, तो सी तक ये 4 किलो न्यूटन। सी के बाद क्या आ रहा है, इक्वेशन नई पिक्चर में आ रही है। सी के बाद ये सी से डी तक शियर फोर्स निकालना है, तो ये है 4 - x - 2 स्क्वायर बाय 3। अब ये बिना अपन बीच के पॉइंट के शियर फोर्स निकाले बना ही नहीं सकते इसका। तो इसका अपन क्या करो, 2 मीटर तक तो हो गया था यहाँ, ये 2 मीटर तक बन गया। अब 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर, इन पे शियर फोर्स कितना है वो निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से। कर पाओगे तुम लोग ये सब? लाओ मैं इधर निकालता हूँ। देखो, एक अलग कागज पे कर रहा हूँ। हाँ सर। शियर फोर्स सी से डी तक 4 - x - 2 का होल स्क्वायर बाय 3। तो एक तो शियर फोर्स x = 3 पे निकाल लो, तो क्या आएगा 4 - 3 - 2 का होल स्क्वायर बाय 3। तो क्या आएगा 4 - 1/3। तो ये कितना आएगा 3.667 किलो न्यूटन। फिर निकालो शियर फोर्स x = 4 मीटर पे, तो कितना आएगा 4 - सर x 3 मीटर पे = तो 3.66 आ रहा। हाँ शाबाश, 3.66। अब ये 4/3 हो जाएगा। x = 4 मीटर पे क्या आएगा, 12, 12 में से 4 गए 8, 8/3, 2.667 किलो न्यूटन। फिर शियर फोर्स x = 5 मीटर पे। सर सर हाँ 4 बोलो। मीटर पर 2.6। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। फिर x = 5 पे 4 माइनस, तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 तो एक आ जाएगा 1 किलो न्यूटन x = 5 पे। और फाइनली x = 6 मीटर पे कितना आएगा, 4 - 6 में से 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16/3, 12, ये माइनस में आएगा -4/3, सर एक -1.33 आएगा किलो 5 पे। न्यूटन। हाँ एक आया 5 पे, ये रहा। हाँ 6 पे सर 1 - 3। सर देख के बता रही। नहीं -1 है क्या, हमारे में से देख के बता रहे हो? नहीं सर किया है मैंने, फोटो भेज दूं नहीं। नहीं नहीं नहीं, हरिओम इल्जाम लगा रहा है तुम पे। हाँ सर ये दोनों नहीं कर रहे तो मेरे ऊपर अरे इल्जाम लगा रहे दोनों। जलते हैं तुम्हारी तरक्की से क्या। हाँ सर मेरी तरफ हाँ मैं भी भुगत चुका हूँ मेरे टाइम पे ऐसे दोस्तों के। चलो कोई बात नहीं, मजाक हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, कितना हो गया भूल गए, कितना है x = 3 पे कितना है 3, अरे 4 मिनट, अरे यार ये गलत हो गया। सर 3.6। मैंने इसमें 6 हिस्से कर दिए, ये 4 नहीं नहीं ठीक तो है। 8 तक निकालना है अपन को, 8 तक निकालना है। शियर फोर्स x = 7 पे भी निकालो, 8 मीटर तक है ना, तो 4 - 7 में से 2 गए 5, 25/3,
तो ये 12 में से 25 गए, -13/3, तो ये आ जाएगा कितना, 4.33 किलो न्यूटन माइनस में। शेयर फोर्स x इक्वल टू 8 पे कितना आएगा, 12, 4 और 12 माइनस में से 25 गया तो 13। 8 में से 2 है 6, 6 36/3, बढ़िया। 4 में से 3 एकम 12, तो हो गए -8 किलो न्यूटन। हाँ अब ठीक है, ये सब आप निकाल पा रहे हो, निकालो फटाफट, मैं वीडियो पॉज कर हाँ लेता सर, हूँ। वही 3। हाँ अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 3 पे 3.667, तो 3.5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो 4 से थोड़ा नीचे में बना रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन को 1 2 3 करना था, ये 2 4 6 8 नहीं करना था, 1 2 3 4 5 ऐसा करना था, कोई बात नहीं, फिर से नीचे बना लेते हैं। ये रहा, हाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अभी काट दिया है मैंने, इसलिए डायग्राम पेंसिल से ही बनाने चाहिए, अब मैं क्या पढ़ाते पढ़ाते, -4 -5 -6 -7 -8, तो 4 तो रहा यहाँ तक, यहाँ तक कांस्टेंट। अब 3.66 रहा यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है, 3.67। वो x इक्वल टू 4 पे आया था 2.67, ये 2 और 3 के बीच में 2.5, और 2.5 से थोड़ा ऊपर 2.61, यानी यहाँ पॉइंट आया 2.67। x इक्वल टू 5 पे 1, तो ये रहा 1 की सीध में .1। देखो अब यहाँ से अब ये डिप हो रहा है, एकदम नीचे घुस रहा है, ठीक है। फिर x इक्वल टू 5 के बाद 6 पे, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 7 और ये 8, थोड़ा ये गलत बन गए, पास पास बन गए, ये ठीक है। यहाँ है एक, x इक्वल टू 6 पे आया है -1.3, तो ये -1 की लाइन आ रही है, इसके थोड़ा नीचे में बना दे रहा हूँ, -1.33। फिर x इक्वल टू 7 पे -4.3, तो -4 इधर आ रहा है, इसके सीध में दिख रहा है तुम लोग को, -4 के थोड़ा नीचे, हाँ सर, -4.3। फिर x इक्वल टू 4.3। 8 पे -8, तो देखो ये बिल्कुल ये -8 तक पहुंच गया, मतलब रफ्तार देख रहे हो, जैसे शेयर मार्केट गिरता है ना एकदम। हाँ सर। अब इसको अपन को स्मूथ कर्व से जोड़ना है। अब मेरे कर्व अच्छा नहीं बना है, क्योंकि ये जो गैप है ये मैंने बराबर नहीं लिया है, ये अंदाजे से लिया है। ये आपका एकदम बढ़िया बनना चाहिए, मजा आ जाए एकदम। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, यहाँ कितना है, हाँ सर, -4.33, यहाँ 4.3, है -8, और यहाँ और ये है -8 -8। या 0। हाँ ये है 0। अब हाँ बताओ इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ है, इसलिए इक्वेशन बनाना सर, ये जरूरी यहाँ है। एक एक और -1.3 के बीच में। हाँ तो अगर हाँ, आपसे कॉन्ट्रा सवाल में फ्लेक्सर पूछे पॉइंट। हैं कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की लोकेशन कितनी दूर है ए से, तो क्या बताओगे। ये क्या है, कॉन्ट्रा पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा कॉन्ट्राफ्लेक्चर। फ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी है शियर फोर्स की वैल्यू, 0 है ना। 0 0 0। हाँ अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन x की किस वैल्यू पे 0 देगी,
शेयर फोर्स जीरो कब होगा? बहुत आसान है, शेयर फोर्स को जीरो रख दो, जीरो इक्वल टू इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या ठीक है सर। बनेगी? कैसे सॉल्व कर लेते हो तुम लोग? मैंने अंडर रूट अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ का, इसका स्क्वायर हट गया तो इसका अंडर रूट 12 आ गया। तो x इक्वल टू √12 + 2, ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की दूरी है a से। 5.4 सर। अच्छा अच्छा, निकाल लिया कैलकुलेटर से? ये आप हाँ देखो सर। बिना इक्वेशन के आप निकाल ही नहीं पाओगे। 5.4 ही आ रहा है ना? चलो, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन्हीं तरीकों से बन जाएगा। क्या इक्वेशन आई थी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए? सबसे पहले ए से सी तक आई थी RA × X, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, RA की वैल्यू रखी थी 4x आ गया था। 0 से 2 मीटर तक के लिए इक्वेशन चलती है, x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट? 0। x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा? 4 × 2 8, 4 × 2 8। 8 आएगा ना? हाँ अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं अपन, BMT। अभी इसमें थोड़ा वैल्यू और निकाल लेते हैं, कितनी अपन ऊंचाई तक जाएगा ये मालूम नहीं है अभी अपन को। बस अपन आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 0 पे आ रहा है 4x की इक्वेशन से, 4 × 0 0, दिख रहा है? फिर बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 1 पे कितना आएगा? 4 × 1 4। 4 बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 2 पे आ जाएगा 8 8। किलो न्यूटन मीटर। अब इसमें आगे क्या करेंगे? अब एक बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो 4 × 3 करेंगे क्या? नहीं, अब अपनी हाँ सर। इक्वेशन बदल क्या गई। और अपनी सर, इक्वेशन 3 पे बदल तो गई। इक्वेशन बदल रही ना। ये रही इक्वेशन, 4x - 1/9 इंटू x - 2 का होल क्यूब। 4x - 1/9 x - 2 का होल क्यूब, इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 4 × 3 12 -1/9, 3 में से 2 गए तो 1, 1 का क्यूब यही रहेगा। कितना आएगा ये? 11 पॉइंट, कैलकुलेटर का उपयोग कर लेते हैं। 12 - 1/9, तो यह आया है 11.88 किलो न्यूटन मीटर। अब चलते जाओ, बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 4 मीटर पे कितना आएगा? 11.88। 4 × 4 -1/9,
मल्टीप्लाई 4 में से 2 गए का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 15.55 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 5 पे कितना आएगा, 4 × 5 माइनस 1/9 इंटू 5 में से 2 गए का स्क्वायर। यह आया है 19 किलो न्यूटन मीटर। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ कैलकुलेट। अब बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 6 पे देखो, 4x, तो 4 × 6 माइनस 1/9 मल्टीप्लाई कितना है 6 मीटर है, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर 22.22। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तक ये बढ़ती जाएगी वैल्यू, देखो अभी बढ़ रही है 11.88, फिर ये हाँ 15, सर। फिर 19, फिर 22। अब 4 × 6, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 7 पर, तो 4 × 7 माइनस 1/9 इंटू 7 - 2 होल स्क्वायर 25.22 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 8 पर, अरे एक गलती हो गई, इसका क्यूब है, मैं स्क्वायर करे जा रहा हूँ, रुको फिर से निकालना पड़ेगा। एक क्यूब है फॉर्मूले में, x - 2 का क्यूब में स्क्वायर कर रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 4 पर, तो 12, देखो स्क्रीन पे, 4 × 4, x की जगह 4 रख रहा हूँ, -1/9 मल्टीप्लाई 4 - 2 का होल का क्यूब मैंने स्क्वायर कर दिया था, 15.11 किलो न्यूटन मीटर। 15.11। फिर बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 5 पर कितना आएगा, तो 4 × 5 -1/9 मल्टीप्लाई 5 - 2 का होल का क्यूब है 17 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 6 पे, 4 × 6 -1/9 मल्टीप्लाई 6 - 2 का होल का क्यूब 16 पॉइंट, अब देखो कम होने लग गया, वो 5.4 जो आया था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, उस पे अपन निकालेंगे तो वह अधिकतम वैल्यू आएगी। सर सिमिलरली x बराबर बेंडिंग 5 पे मोमेंट x इक्वल टू 7, हाँ क्या, x बराबर 5 रखने पर 17 किलो न्यूटन मीटर। वाह बढ़िया, x इक्वल टू 7 पर 14.11 किलो न्यूटन मीटर, x इक्वल टू 8 पर 8 किलो न्यूटन मीटर, मतलब इसकी अधिकतम वैल्यू 17 तो नहीं, वो कितनी आएगी, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, तो वो x इक्वल टू 5.4 रख के आएगा, निकालते हैं अपन उसको, तो 4 × 5.4 -1/9 मल्टीप्लाई 5.4 - 2 का क्यूब 17.23, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है किलो न्यूटन मीटर। तो अब अपन बना सकते हैं अपना डायग्राम।
ये अपन को पता है कहाँ तक ही उछलेगा अपना बेंड मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ तक 17 आ जाए ना 18 तक आ जाए या 9, ऐसा ऐसा 2-2 की दूरी पे मैं बना रहा हूँ। 2 किलो न्यूटन मीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, अब इसमें मैं बना रहा हूँ तो पहले अपना 0 से 8 किलो न्यूटन मीटर तक जा रहा था। तो ये बिंदु है। पहले तो स्ट्रेट लाइन में बढ़ा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब धीरे धीरे बढ़ता गया। मान लो ये है x इक्वल टू ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, फाइनली 9 मीटर। तो बनाते जाते हैं। x इक्वल टू 3 पे कितना आया था? 11.88। 11 का है 11.8 यानी लगभग 12 से थोड़ा नीचे। तो ये 12 से नीचे यानी यहाँ करीब आएगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू हाँ सर। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर और ये 9 मीटर। x इक्वल टू 4 मीटर में कितना है? 15.11। 15, 16 और 14 के बीच में 15, थोड़ा सा 15 से ऊपर, तो 15.11 आ गया। 17 आया x इक्वल टू 5 पे। ये रहा x इक्वल टू 5, 16, 18 के बीच में 17, ये बना दिया। 17 थोड़ा और इससे ऊपर जाएगा, ये रहा 17, ये 16 के आगे बन गया था। x इक्वल टू 6 पे कितना आया? 16.88 यानी 17 से हल्का सा ऊपर नीचे, तो लगभग यहाँ। फिर 14.11, 14 से थोड़ा सा ऊपर, 14 से हल्का सा ऊपर, फिर 8, 8 ये रहा, 8 ये, तो एकदम से ड्रॉप हुआ। ये पॉइंट नहीं मिलेंगे तो हाँ आप सर, बना नहीं एकदम पाओगे, ड्रॉप। है ना। हाँ सर। इसके बाद आगे का बेंडिंग मोमेंट आप देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिली थी क्या? कि नहीं मिली थी? क्यूबिक मिला था। ये रही, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिली। तो इससे आप 8 से 9 के बीच में एक्स की वैल्यू के लिए निकालोगे। इससे आप निकालो बेंडिंग मोमेंट एक्स इक्वल टू 8 पर कितना आएगा? तो 72 माइनस 8 इंटू 8, 8 जो 64, कितना आएगा? ये 8 आएगा। 8 आएगा सर। ठीक है, फिर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 9 निकालो। 72 माइनस 8 इंटू 0 9 आएगा। कितना है? शाबाश, 0। सब इक्वेशन अपनी सही बनती हैं, ध्यान दो इससे। तो इसका मतलब यहाँ से सीधे अपन क्या करो, जोड़ दो 0 तक। अब ये एक टोपी जैसी आकृति कि ये क्या है? क्यूबिक पैराबोला। इसको आपको एकदम बेहतरीन ऐसे जोड़ना। ये है, तो इसमें जो अधिकतम पॉइंट है, ये अधिकतम पॉइंट बेंडिंग मोमेंट अपन ने निकाला था। यहाँ पे कितना आया? 8 किलो न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट अपन किलो न्यूटन मीटर में है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे वैल्यू लिखते जाते हैं। यहाँ पे 11.8889 कर देते हैं। फिर आया कितना? 15.1, फिर आया 17, फिर आया 16.8889 कर सकते हैं, 14.11, फिर 8। इसकी सजावट कर देते हैं।
तो ये जो कहते थे ना क्वेश्चन पेपर कठिन आ गया, तो ये इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर कठिन हो जाता है। पर ये अगर ईमानदारी से बोलूं तो ये कठिन सवाल नहीं है। इसी में और लोड भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे एक मोमेंट लगा देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लोड और लगा देंगे, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीटेक में। ठीक है, तो ये बन गया ठीक है सर। शेयर फोर्स डायग्राम। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है इसके नीचे ये पॉइंट आ रहा है, अगर अपन दर्शाना चाहें तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो मैक्स लिख देंगे, तो 17.2 आया था ना किलो न्यूटन मीटर। इसमें भी यूनिट लिख दो सब में, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। इसमें किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। चलो, थैंक यू, आपने तो देखा इसको। थैंक यू सर। ओके।